हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में। तो जी बच्चों, क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 का जो टॉपिक पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमसे क्या कहता है? बस अभी तकरीबन 10 से 12 मिनट का लेक्चर होगा, ये सारा कुछ आपका समझ आ जाएगा और इतना अच्छा समझ आएगा कि आपको फौरन याद भी हो जाएगा वीडियो देखते देखते ही। तो आपने ईमानदारी से लेक्चर सुनना है। अब एक बार आप मेरा सुन लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब हम लेक्चर को बगैर टाइम जाया किए स्टार्ट करते हैं। अभी हम डिस्कस करके आए थे पिछले लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी। उसमें ना इलेक्ट्रॉन निकलने का जिक्र था। अब क्या जिक्र था वो मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा क्योंकि उसका लेक्चर अलग से है, वो आप देख लो पहले। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डील करती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले एटम को। अच्छा जी, वो कैसे? अगर हम बात करें ग्रुप 17 की, जिसके अंदर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इट मींस कि इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एक्सेप्ट करें। जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं अपने अंदर, तो फिर होता ये है, तो कुछ अमाउंट में एनर्जी फिर उनको रिलीज करनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे। तो ये टोटल फिनोमिना कहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आ गई है बात समझ? नहीं आई है तो कोई मसले की बात नहीं है, अभी समझ आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ गैस आइसोलेटेड गैसियस एटम। इस बात का मतलब क्या है अभी हम समझते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर। ये देखो, ये ना ग्रुप 17 है ना, ग्रुप 17 की अगर हम एग्जांपल लें, क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं, जिन्हें फर्ज करें आप। तो क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो इससे हम बातों को सारा समझ लेंगे। बुक वालों ने फ्लोरीन की दी है, वो भी समझा दूंगा साथ साथ में आपको। अगर हम बात करें क्लोरीन की, जिसका, चलो भाई पन चल जा। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर जो है 17 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। नहीं, 3s1 नहीं होगी। 2 2 4 6 10, 3s2 होगी और 3p5 हो जाएगी। ठीक है, काउंट कर लेते हैं। 2 2 4 6 10 11 12 12 5 17, हाँ पूरे हो गए। अब ना हम डील करते हैं, ये जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना हम, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये डील करती है आउटर मोस्ट शेल को। आउटर मोस्ट शेल को क्यों करती है ये मैं बार बार बता के आ चुका हूँ बात पिछले लेक्चर्स में, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक शेल, दूसरा शेल, और यहां से पता लगा हमें कि तीसरा शेल। अंदर के शेल्स आप खुद, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स आप खुद दे दिएगा, जरूरत नहीं है हमें इसकी। हम जस्ट जाएंगे आउटर मोस्ट पे। एस के 2 और पी के 5, यानी कि 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये मैंने बनाया क्लोरीन का स्ट्रक्चर। अब वो मैंने क्यों बनाया है वो अभी आपको समझ आ जाएगी कि क्लोरीन से या फिर फ्लोरीन से या ग्रुप 17 के किसी भी मेंबर से हम ये बात समझ सकते हैं। देखें जी, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आपका जवाब होगा 7 है। ठीक है, 2 और 5, 7 हो गए ना जो मैंने बनाए भी हैं यहाँ पर। स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए होते हैं? 8 चाहिए होते हैं। कमी कितने की है? एक की कमी है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से तो लेगा ना स्टेबल करने के लिए। तो वो अमूमन ये होता है कि वो ग्रुप 1 वाले किसी मेंबर से ले लेगा। फर्स्ट करें सोडियम से ले लिया, सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर ये NaCl का बॉन्ड बना देगा। ये वही सॉल्ट है जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें यह समझाता है कि जब कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फर्ज करें क्लोरीन के पास सोडियम का इलेक्ट्रॉन आ गया, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, इसके पास आके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जाके वो बैठ गया। जब वो यहां पर बैठा तो न्यूक्लियस ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर से आ रहा है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस ने उसको अपनी तरफ खींच लिया और वो आउटर मोस्ट शेल में आके स्टेबल हो गया। जिस फोर्स से न्यूक्लियस ने उसको अपनी तरफ खींचा है ना, तो इस भी दौरान होता यह है कि एनर्जी ना रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो हम कहेंगे कि हमारा इंथैल्पी चेंज जो है ना वो नेगेटिव में आ गया। अब नेगेटिव में क्यों आ गया? क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 5 अगर पढ़ा है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो आपको ये बात यहां से क्लियर हो जाएगी। तो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव में डेल्टा एच की वैल्यू क्यों आ रही है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूं। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर हम कोई और लेते हैं एलिमेंट, जैसे कि ऑक्सीजन ले लेते हैं। यहां से देख लो, ऑक्सीजन जो है ना वो किसका है? ग्रुप 16 का है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अभी बताते हैं, लेकिन जो इसका एटॉमिक नंबर है ना वो 8 है। चलो अब इसको अरेंज करते हैं। इसको किस तरह अरेंज करेंगे? 1s2, 2s2 और 2p, 2 2 4 8 है ना, तो यहाँ पर 4 दे देते हैं। चलो भाई, पहला शेल, पहला शेल इससे पता लगा, और ये दूसरा शेल, ये हमें पता लग गया इससे। तो इसमें कितने हैं? 2 और 4 6, 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर आप ये बात देखो कि यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में। कमी कितने की है? स्टेबिलिटी के लिए 8 चाहिए होते हैं, कमी कितने की है? 2 की कमी है।
अब वो दो की कमी किस तरह फुलफिल करेगा? वो जाहिर सी बात है किसी एक ऐसे एटम से बॉन्ड बनाएगा जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ताकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाएं और ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो फर्ज कर लो अगर ग्रुप टू में मेंबर है ना ब्रिलियम, तो ब्रिलियम के साथ और ऐड करेगा तो ब्रिलियम ऑक्साइड बना देगा, मिसाल के तौर पे। ठीक है, अभी जो ऑक्सीजन के बाद दो इलेक्ट्रॉन्स आने हैं ना, वो कौन देगा? वो ब्रिलियम देगा। वो कौन देगा? ब्रिलियम देगा, क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ब्रिलियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, तो वो यहां पर आ गया। तो फिर कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई। जब कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो गई है, सिस्टम ने एनर्जी रिलीज कर दी, तो डेल्टा एच हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव के अंदर। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब एक और केस सुनो आप। अभी तक जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है ना, तो इसके पास टोटल 6 की बजाय 7 हो गए हैं। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन और आना है ब्रिलियम में से। जब अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको हम बोल देंगे ये है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन इसमें अब छोटा सा एक और आपने पॉइंट याद करना है। अब वो पॉइंट क्या याद करना है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन आता है ना, यानी कि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, तो डेल्टा एच की वैल्यू हमारी नेगेटिव में होती है, क्योंकि सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है। अब हमने अगला इलेक्ट्रॉन लाने के लिए खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ जी, तब खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इस यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का रश लग गया आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो वो जो दोबारा दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, वो भी नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जितने भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इस पे रिपल्शन करना शुरू हो गए हैं। तो अगले इलेक्ट्रॉन को आने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो अगला इलेक्ट्रॉन आने में मुश्किल होती है, इसकी मुश्किल को दूर करने के लिए इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब खुद से एनर्जी देंगे तो हमारा डेल्टा एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होती है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो ठीक है ना यहां तक बात? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं यहाँ दोबारा टॉपिक पे। टॉपिक हमसे ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल। जब इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में हम ऐड करते हैं तो एनर्जी में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या हो चेंज आता है? जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है तो फिर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है इसकी। ठीक है, क्योंकि सिस्टम खुद यानी कि एटम खुद एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो उसको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, ताकि वो एटम के अंदर आके बैठ जाए। एनर्जी क्यों देनी पड़ी है? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के अंदर पहले से ही इलेक्ट्रॉन है जो कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं कि तू भाई ना आ, यहाँ पर रश बड़ा लग गया यहाँ पर। वो यही बात होगी, एक फुल बस जो है वो भरी पड़ी है, तो उसमें एक बंदा ऐड हो गया, अब अगले की जगह ही नहीं है। अगले को किस तरह घुसाएंगे? अगला जो बंदा है जो उसमें बस में घुसेगा ना, तो बार वाला धक्का लगाएगा उसको, उसको धक्का लगा के एनर्जी देगा कि भाई किसी तरह घुस जा तू अंदर। ठीक है, ये वही बात होगी, तो खुद से एनर्जी देनी पड़ती है, तो डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। एक नया पॉइंट पढ़ते हैं अब हम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है किस पे? साइजेस ऑफ एटम पे। अब किस तरह डिपेंड करती है? यहाँ पे देख लो, एटॉमिक रेडियस में पढ़ के आए थे, अगर हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप अगर हम आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ इस तरह आ रहे हैं हम, तो ये पहला पीरियड है, ठीक है, फर्स्ट, ये सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है। ठीक है, आपने इस तरह लेना है। तो पहले पीरियड के अंदर लेक्चर नंबर 2 में बताया था मैंने, एक शेल होता है। अगले में कितने होते हैं? दो शेल्स होते हैं। उससे अगले में कितने होते हैं? तीन शेल्स होते हैं। चौथे में जाएंगे तो चार हो जाएंगे, पांचवें में जाएंगे तो पांच हो जाएंगे। ये बातें हम पढ़ के आ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर। अब इसी को आप मिसाल समझ लें। आप मुझे बस ये बताएं कि जहां पर पहला शेल है उसका साइज छोटा है, अगले का साइज छोटा है, या फिर जहां पर दो शेल्स हैं और जहां पर तीन शेल्स हैं उसका साइज छोटा है? आप कहेंगे यार पहले का साइज छोटा है, क्योंकि इसमें शेल ही एक है। जैसे ही शेल्स इंक्रीज करते जाएंगे तो एटम का साइज भी बढ़ता जाएगा। तो डाउन द ग्रुप हम क्या कह रहे हैं? एटम का साइज बढ़ता जा रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह कहता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिपेंड करती है एटम के साइज के ऊपर। अब वो कैसे? कि अगर मैं बनाता हूं यहाँ पर ये न्यूक्लियस और ये एक शेल वाला, ये न्यूक्लियस और ये दो शेल्स वाला एटम, ठीक है, मैं दो ही बना लेता हूँ बस जस्ट। तो वो कहता है कि जब हमारे पास आउटर मोस्ट शेल, आपने ये जो मैंने बनाया ना गोल सा, ये शेल नहीं है, ये सिर्फ न्यूक्लियस के लिए मैंने जगह बनाई थी गोल सी। तो चलो मैं एक काम करता हूँ कि ना न्यूक्लियस को जस्ट ना प्लस के साइन से डिनोट कर देता हूँ, बीच में अंडा नहीं बनाता इसका, ताकि आप समझो, ये ना समझो कि मैंने शेल बनाए हैं। ओके, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल डाउन द ग्रुप हम आ रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। अब वो कहता है कि एटम का साइज जितना बड़ा होगा ना, उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, एटम का साइज जितना बड़ा होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। अब वो कैसे? देखो, बाहर से इलेक्ट्रॉन आया, बिल्कुल आया, तो जब वो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर बैठा, तो इस न्यूक्लियस ने उसके ऊपर लगाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचने के लिए। तो जब न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल से बिल्कुल पास पास था ना, साइज छोटा, तो आउटर मोस्ट शेल से न्यूक्लियस बिल्कुल पास, जब वो पास पास था तो उसने जोर से अट्रैक्शन लगा ली। ठीक है, जोर से खींच लिया अपनी तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू से ज्यादा हो गई। जब ये आउटर मोस्ट शेल में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आया इस तरह के एटम में जिसका साइज बड़ा है, तो फिर न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट शेल में फासला बहुत ज्यादा हो गया।
जब फासला ज्यादा हो गया तो फिर यहाँ हुआ कि एनर्जी की वैल्यू जो है ना वो कम हो गई, तो इसीलिए हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम से कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में फासला बढ़ जाता है। जब फासला बढ़ता है तो फिर वैल्यू भी इसकी अट्रैक्शन यानी कि कम हो जाती है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में, और फिर वैल्यू भी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कम से कम होती जाती है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2 भी हमारा यहाँ पर क्लियर। और यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 है, इन ग्रुप्स, मैंने ग्रुप को मिसाल बना के ना आपको समझा दिया, तो आप ये भी समझ सकते हो। इजाफी बात जो कि बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, वो ये कि अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे इस तरह, अगर हम इस तरह जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा यहीं पर देख लेते हैं। तो होगा ये कि एटम का साइज जो है ना वो छोटा होता जाएगा, एटम का साइज छोटा होता जाएगा। जब एटम का साइज छोटा हो रहा है, अब वो क्यों हो रहा है, एटॉमिक रेडियस वाला लेक्चर देख लो आप। तो फिर क्या होगा यहाँ पर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है या आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर फासला बहुत ज्यादा है। यहाँ पर देख लें अगर हम, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस में फासला बहुत कम है, तो जैसे ही इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा तो न्यूक्लियस को फौरन खींच लेगा और ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर देगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएं तो ये होगा कि हमारा एटम का साइज छोटा होता है, जिसकी बिना पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज कर रही है। यहाँ लिखा हुआ है इन ग्रुप द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है, ऊपर से लेकर नीचे आ रहे हैं तो एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। बड़े एटमों में क्या होता है, द न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। बड़े एटम्स में ये होता है कि न्यूक्लियस जो है ना इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो कर रहा होता है, लेकिन उनके पास जो अट्रैक्शन की फोर्स है ना वो बहुत कम होती है। क्यों कम होती है वो नहीं लिखा इन्होंने, लेकिन मैंने आपको बताया वो कम क्यों होती है, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर फासला बहुत बढ़ जाता है। फासला बढ़ गया तो फिर अट्रैक्शन भी कम हो गया। और मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट आपका क्लियर किया था कि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू वो पॉजिटिव में होगी और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सॉरी नेगेटिव में होगी, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव में होगी। ठीक है। यहाँ पर कहता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव की एग्जांपल हम यहाँ पर देख के आ चुके हैं, एंड कैन बी पॉजिटिव। ये एक्सेप्शनल केस है, इसको हम डिस्कस नहीं करते, अभी जरूरत नहीं है। आपने जस्ट याद रखना है कि बुक के मुताबिक हमने जो पढ़ी है बातें वो ये पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव में होती है फर्स्ट वाले की, लेकिन जब सेकंड की बात करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव में होती है। ये याद करना कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सेकंड इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है, और वो क्यों होती है जो मैं आपको बहुत डिटेल से बात क्लियर करके आ चुका हूँ। यहाँ पर एक टेबल देख लो, बता रहा है डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज जो है ना वो कम से कम होती जा रही है। नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है कि सिस्टम ने खुद से एनर्जी दी है। ओके, सिस्टम ने खुद से एनर्जी रिलीज की है। जब सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है तो हमारी इंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में आती है। और मुझे आपने ये बताना है कि ये जब नेगेटिव में है तो ये एक्सो होता है या फिर एंडो होता है, एक्सोथर्मिक होता है या फिर एंडोथर्मिक होता है, ये बात आपने मुझे बतानी है। ठीक है, सारी बातें हो गई हैं क्लियर। कुछ रह गया? हाँ, कुछ ये रह गया कि अभी आपको मैंने बताना है कि इसमें से आपने याद क्या करना है। मिटा लेते हैं ना इसको पहले सारा कुछ, फिर आपको बता देता हूँ कि आपने इसमें से याद क्या करना है। सबसे पहले ना आप यहाँ पर ये देखो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन क्या है, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक याद कर लेंगे, बल्कि यहाँ तक नहीं करेंगे, पूरा यहाँ तक याद करेंगे। फ्लोरीन की बात हो रही है, यहाँ पर देख लो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। बिल्कुल ठीक है, केटाइन एनाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ के आ चुके हैं हम पुराने चैप्टर्स में, और डेल्टा एच हमारा नेगेटिव में आ गया। अब फर्ज करो कि कोई ऐसा एलिमेंट जैसे कि अगर ऑक्सीजन होता तो उसके पास पहली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू तो हो जाती नेगेटिव में, लेकिन जब उसने दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना था ना तो फिर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ना पॉजिटिव में आती। तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट वाली को डिनोट की हुई है तो फिर वो नेगेटिव में ही शो की हुई है। यहाँ तक आप याद कर लेंगे ना डेफिनेशन। उसके बाद आपने याद करना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज आर आल्सो रिलेटेड टू द साइज ऑफ एटम। हाउ? हाउ या फिर व्हाई? हाउ या फिर व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज आर रिलेटेड आर रिलेटेड टू द साइजेस ऑफ एटम। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसका आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक। तो अब यहाँ लिखेंगे आप वेरिएशन या फिर ट्रेंड, वेरिएशन या फिर ट्रेंड इन ग्रुप। पीरियड के बारे में नहीं बताया हुआ, यहाँ पर ग्रुप के बारे में बताया। पीरियड का बारे में मैंने आपको ना खुद से ही बता दिया, तो आप कॉन्सेप्चुअल आप लर्निंग कर लेना चाहते हैं तो खुद समझ लिएगा। समझा मैंने दिया, लेकिन याद करने के लिए जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं आपको। और आपने एक और बन सकता है,
द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, आप कर लो। तो वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है डिस्कस द वेरिएशन इन ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर डिस्कस द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप। तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आंसर जस्ट इसका यही है। बाकी लॉन्ग में करना ये कर लो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताया मैंने कि फर्स्ट वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव या फिर पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो सेकंड है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगी। और रीजन क्या है समझा चुका हूं मैं आपको। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हमारा सारा कुछ याद हो गया, शॉर्ट के तौर पे हमने क्वेश्चन बना लिए हैं। अगर लॉन्ग करना है तो आप पूरा याद कर ही लोगे, तो लॉन्ग में आया तो आप लॉन्ग भी कर सकते हो। तो जी मेरा ख्याल है कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। छोटा सा ही है ये। ओके, पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी के लिए आप मुझे दें इजाजत, और वीडियो को कर दिएगा लाइक अगर पसंद आई है तो। पसंद नहीं आई है तो फिर भी लाइक कर दिएगा, क्या कर सकते हैं। नहीं पसंद आई है तो आपने एक काम करना है, कमेंट में मुझे बताना है कि आपको समझ क्या नहीं आया इसमें। जो कुछ समझ नहीं आया तो मैं कोशिश तो यही करूंगा कि आपको कमेंट में ही बता दूं, नहीं तो फिर अलग से वीडियो बना लेंगे, यही कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।